औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स कि आपके पास जो ये 4 पार्ट है, हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस होता क्या है? आपके पास ये एक डेफिनेशन है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y देन द मॉडुलस ऑफ z इज नोटेड बाय z बार एंड ये लाइंस के साथ मॉडुलस को शो करते हैं एंड डिफाइंड एज इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। मीन्स कि आपने ये जो फर्स्ट एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर स्केयर लगा देना है और आपके पास योटा के साथ जो वैल्यू है उसके ऊपर आपने स्केयर लगा देना है और इस तरह से आपने इसको जब सॉल्व करना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका मॉडुलस होगा। तो ये आपने डेफिनेशन और ये इसकी एग्जांपल लाजमी याद कर लेंगे। अब जिसका फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 4 प्लस 3 अयोटा। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसको लेट कर लेंगे। हमारे पास जो है 4 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा कर लेंगे। जब इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो हम लोग इसको इस तरह से शो करेंगे, क्योंकि इसको एज एक्स यूज करना है, इसको वाई यूज करना है, जो अभी मैंने आपको दिखाया है। ये आप यहाँ पे मेंशन कर लें तो याद रहेगा। जी लाइन्स को लगा के यहाँ पे एक्स का के जमा वाई का के, ये आपके पास जो है बेसिकली मॉडुलस फाइंड करने का फार्मूला है। आपने इसको एक्स के में पुट कर दिया, इसको वाई में, तो 4 का स्केयर हो जाएगा और यहाँ से 3 का स्केयर हो जाएगा। 4 स्केयर इज इक्वल टू होता है आपके पास 16 एंड 3 का स्केयर होता है इक्वल टू 9। सो आपके पास 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 आ गया। 25 किसका स्केयर है? 5 का, तो हमने डायरेक्टली इसका आंसर लिख लिया। अगर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले इसका 5 का स्केयर लिख लें और देन उसके बाद आप इसको इससे कट कर दें, ठीक है, फिर भी आंसर 5 ही आएगा। डायरेक्टली करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है -5 -4 अयोटा इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया जी के। तो आप जब इसको मॉडुलस फाइंड करेंगे तो आप इसका -5 यूज करेंगे और उसका -4। -5 की स्केयर -4 का स्केयर आ गया, ओवर अंडर रूट वैसे का वैसे ऊपर आ जाएगा फार्मूले वाला। 5 का स्केयर 25 होता है, लेकिन माइनस के ऊपर अगर पावर स्केयर में आ जाए तो या स्केयर में या इवन में हम कह सकते हैं 2 4 6 कुछ भी इवन में आ जाए तो वो माइनस को प्लस कर देता है, इसलिए आपका 25 ही आएगा, माइनस का 25 नहीं आएगा। 4 की पावर 16 हो जाएगी, स्केयर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 25 और 16 इज इक्वल टू 41 होता है। तो आप इसको जब लिखेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी 41, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हमारे पास जो है 3/5 -4/5 अयोटा। इसका मॉडुलस डिफाइन करेंगे 3/5 का स्क्वायर, -4/5 का स्क्वायर यूज करेंगे। तो ये मैंने इसको क्या किया, जब लेटर कर लिया जी के बराबर तो हमने इस तरह से इसको मेंशन किया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपके पास जो है 9/25 प्लस 16/25 ऊपर अंडर रूट है, इसकी आप डिनोमिनेटर चेक करें सेम है, इसलिए हम इसका एलसीएम लेंगे। 25 का एलसीएम इसका आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो है 25 को जब 25 एलसीएम लिया, 25 से बेसिकली कट जाता है और आपके पास जो आंसर बच जाता है वो 1 है और वो 1 ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 1 का 9 आ जाएगा। 25 से कट होगा, फिर आपके 1 बचा, 1 16 से मल्टीप्लाई तो 16 आंसर। बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिया, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 होता है। अब जब 25 से कट होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 जो है इसका अंडर रूट आप जब लेंगे तो इसका 1 ही आंसर आता है। इसका 4 पार्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो है कि हमारे पास लेट कर लें आप, ये जो क्वेश्चन है आपके पास -2 -√2 है, -√3 अयोटा है। हमने क्या करना है, इस -2 को एक्स के तौर पे यूज करना है, इसको वाई के तौर पे, इसको स्केयर ले लिया, तो स्केयर अंडर रूट से कट जाता है तो ये माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी स्केयर अंडर रूट से कट गया, ये भी कट गया, ये भी प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, 3 एज चीज आ जाएगा। 2 और 3 इज इक्वल टू 5 होता है। 2 और प्लस 3 को जब किया तो हमारे पास आंसर 5 आ गया। अब जब आंसर हमारे पास 5 आ गया, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास जी, इफ z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to 4 minus 3 iota, then verify that। हमने z1 और z2 की वैल्यू को यूज करके अपने क्वेश्चन नंबर 2 में इसको वेरीफाई करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है या नहीं है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है z1 प्लस z2 का बार है इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। आपने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, तो z1 और z2 को पहले प्लस कर लिया। z1 जो गिवन था हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में, ये और ये इनको मैंने पुट किया इस वैल्यू में z1 और z2 की जगह पर। तो मैंने क्या किया, इसको प्लस करके लिखा, तो 2 और 4 मेरे पास 6 हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस हो गया, मेरे पास 4 हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर जो है z1 प्लस z2 का है, लेकिन मैंने फाइंड क्या करना है इसका बार। तो बार मीन इसका हम कंजुगेट ले लेंगे, 6 प्लस 4 ही होता है, तो ये 6 माइनस 4 ही होता हो जाएगा। ये मेरे पास इसका एक लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब मैं राइट साइड को सॉल्व जब करूंगा, तो उसमें मेरे पास क्या है, z1 बार पहले लेना है, फिर z प्लस 2 बार लगा लेना, यानी कि पहले z1 बार ले लें फिर z2 बार, देन एंड पे दोनों को प्लस करते हैं। z1 जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमारे पास 2 प्लस 7 ही होता है, जब इसको हमने z बार लिया हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। इसी तरह हमारे पास z2 है, इसको हमने जब कंजुगेट लिया हमारे पास z2 का बार का 4 माइनस 3 होता था, ये 4 प्लस 3 होता हो जाता। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को, ये मेरे पास जो है z2 की और z1 की, इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो उसके बाद हमारे पास जो इसका आंसर है इस तरह से प्लस होगा कि z1 की जहाँ पे जो कॉन्जुगेट आया था वो 2 माइनस 7 वाला था, z2 की जहाँ पे आया जो हमारे पास 4 प्लस 3 है, इन लोग प्लस किया, ये तो एज लिख लें। 2 और 4 6 होता है, 7 में से 3 निकल जाएंगे आपके, सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 4 ही उठ रहेगा, बड़ी रकम से माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस हो गया। और ये देखिए आपके पास ये राइट हैंड साइड 6 माइनस 4 ही होता आई है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी 6 जो है, सॉरी कहाँ है आपका इसका आंसर, ये 6 माइनस 4 होता है, यहाँ पे भी 4 6 माइनस 4 ही होता है और यहाँ पे भी 6 माइनस 4 होता है। तो आप कह सकते हैं प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है z1 मल्टीप्लाई बाई z2 बार इज इक्वल टू z1 बार मल्टीप्लाई z2 बार। मीन्स कि यहाँ पे पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड पे हमने इसका जो है कॉन्जुगेट लेना है। और यहाँ पर हमारे पास z1 है, तो पहले z1 का कॉन्जुगेट ले लें, फिर z2 का कॉन्जुगेट ले लें और इसको जो मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह हमने लेफ्ट एंड राइट को पहले सोल्व करना है। पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा, z1 मेरे पास गिवन है, z2 भी गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। पहले z1 को z2 से मल्टीप्लाई, z1 की जगह पे और z2 की जगह पे मैंने वैल्यू को पुट कर लिया, 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से, 4 माइनस 3 होता है, फिर 7 होता होगा इस पूरी वैल्यू से, 2 4 जा 8 होता है, फिर 2 जा 6 होता है, तो ये माइनस आ जाएगा साथ इसके, 7 4 जा 28 है, और आपके साथ अगर इसके साथ प्लस है तो इसके साथ भी प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21 योटा और योटा का स्केयर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे योटा स्केयर आ रहा है वहाँ पे -1 को पुट कर देना है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 21 ही आ जाएगा। अब मेरे पास जो रियल नंबर है वो रियल इसका पार्ट है 8 और 21 है, इसको मैंने प्लस किया 29 हो गया, और ये मेरे पास 22 अयोटा जो है, इसमें मैंने 28 में से 6 को माइनस किया, 22 आ गया था, इस 22 को मैंने वैसे का वैसे साथ लिख दिया। अब इसके लास्ट पे हमने क्या करना था, इसका कॉन्जुगेट लेना था, तो इसके ऊपर मैं कॉन्जुगेट लगाऊंगा, तो मेरे पास ये 29 प्लस 22 था, 29 माइनस 22 अयोटा हो गया, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये आंसर आ गया। अब मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, इसमें मेरे पास क्या है, पहले z1 का बार यानी कि कॉन्जुगेट लूंगा, फिर z2 का, तो z1 का क्वेश्चन ये मेरे पास गिवन है 2 प्लस 7 होता है, इसका बार किसके बराबर होगा, 2 माइनस 7 होता है, ठीक है। तो अब z1 आ गया मेरे पास, इस z1 को यूज करेंगे, अब z2 को भी बना लेते हैं। अब मेरे पास जो है, अब z2 गिवन था क्वेश्चन में 4 माइनस 3 होता, इसका जब बार लिया कॉन्जुगेट लिया तो 4 प्लस 3 होता हो गया, ये वैल्यू और जो पीछे हमारे पास 2 माइनस 7 होता है, ये इसको मैं यूज करूंगा, इसमें पुट करके अब इसको मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट ले चुका हूँ, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, 2 इससे पूरी रकम से होगा, फिर 7 इस पूरी से होगा, 4 2 8, 3 2 6, योटा वैसे का वैसे, 7 4 20, माइनस भी साथ वैसे का वैसे,
माइनस प्लस माइनस होता है, 7 21 योटा का स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा, 6 और 28 में से माइनस किया तो आपके पास 22 योटा रह गया, और योटा स्केयर की जगह पे मैंने -1 पुट कर दिया। जब -1 पुट किया तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, 21 जो है, सॉरी यहाँ पे 21 है, 21 माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 1 से हो गया, 21 ही आएगा। 21 और 8 ये 29 होता है, ठीक है। और ये मेरे पास -20 वो होता है वैसे। तो आपने नोट किया मेरा लेफ्ट और राइट सेम आ गया। ये मेरे पास लेफ्ट का आंसर 29 -22 होता है, और ये मेरे पास राइट का आंसर था 29 -22 होता है। मैं कह सकता हूँ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है Z1 ओवर Z2, यानी कि Z1 को Z2 पे डिवाइड की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पे Z1 का पहले कॉन्जुगेट ले लेना है राइट साइड में, फिर Z2 का ले लेना है, एंड पे डिवाइड करना है। तो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, Z1 और Z2 की वैल्यू ये वाली यूज होगी, Z1 ऊपर आ गया, Z2 नीचे आ गया। अब इसको हम क्या किस तरह सोल्व करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में माइनस में वैल्यू हो तो हम इसको कॉन्जुगेट प्लस में ले लेते हैं, प्लस वाली माइनस में ले लेते हैं, तो ये प्लस में चला जाएगा, 4 + 3 योटा से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। जब हमने इसको किया तो आपकी 2 + 7 योटा इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होना है, इसलिए मैंने 2 को पहले पूरी से कर लिया, प्लस 7 योटा का फिर इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मेरे पास नीचे वाली वैल्यू सेम है, लेकिन इसकी सिंबल चेंज है, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड से, तो 4 से होगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 योटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब मैंने इसकी जगह पे पुट सॉरी योटा का स्क्वायर है, तो इसका मैंने स्क्वायर ओपन करने से पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, इसलिए यहाँ पर 3 2 जा 6 आ गया। यहाँ पे 7 4 जा 28 होता है, और 7 3 जा 21 होता है, इसलिए 28 और 21 आ गया, योटा स्क्वायर हो गया। अब जहाँ पे योटा स्क्वायर आ रहा है, आपने क्या करना है, वहाँ पर -1 को पुट कर देना है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी 4 का स्क्वायर 16 होता है, और जो 3 का है वो 9 होता है, योटा का स्क्वायर भी साथ आएगा, इसलिए यहाँ पे आपके अब आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, -1 को यहाँ पे भी -1 पुट हो जाएगी, यहाँ पे भी -1 पुट हो जाएगी, ठीक है। और ये 6 और 28 आपका 34 योटा हो जाएगा। अब इस स्टेप में क्या किया मैंने, इसको जब इससे सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 से 1 से हो गया 21 ही आ जाएगा, ये माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 9 होता है। अब आपके पास जो है ये 8 है और ये 21 है, तो इसको प्लस किया तो 21 माइनस का है, इसलिए सब्ट्रैक्ट होकर आपके पास ओनली 30 रह जाएगा, जो कि आपके पास माइनस का आएगा, क्योंकि ग्रेटर जो वैल्यू है उसके साथ जो सिंबल होती है वही आती होती है, और ये 34 होता है वैसे का वैसे आ गया। नीचे आपके पास -1 प्लस हो गया था, 9 1 9 16 और 9 25 होता है। अब आपने क्या करना है, -13 और 25 को रियल पार्ट बना के लिख लिया, और उसके बाद 34 योटा ओवर 25 को लिख लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सी साइड आ गई, राइट साइड। अब हम जब इस सॉरी ये अभी जो हमारे पास आई है वैल्यू, इसका कॉन्जुगेट भी लेना है। क्वेश्चन में ये देखिए आपके पास ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि कॉन्जुगेट लेना है। तो जब इसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो कॉन्जुगेट में मेरे पास क्या वैल्यू आएगी कि आपके पास -13 और 25 है, प्लस के साथ था, तो यहाँ पे मेरे साथ पास माइनस में हो जाएगा, तो ये मेरा पास आंसर आया, ठीक है, लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड क्या थी, Z1 का बार नीचे कॉन्जुगेट पहले ले लो, Z1 और Z2, देन उसके बाद हमने जो आंसर आने हैं उनको पुट कर देना। तो Z1 का हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आएगा, आप क्वेश्चन में देखें कि Z1 अगर हमारे पास 2 + 7 योटा है, इसका कॉन्जुगेट होगा Z माइनस जी सॉरी Z1 इज इक्वल टू 2 - 7 योटा, और इसका होगा 4 + 3 योटा, क्योंकि ये सिंबल चेंज हो जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसमें पुट किया है। मैंने अगेन उसका कॉन्जुगेट नहीं लिया, ऊपर हमने लिया हुआ, तो उन्हीं वैल्यूज को मैंने यूज कर लिया। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 किया जब कॉन्जुगेट, तो अब इसको रैशनलाइज करेंगे, जब 4 + 3 योटा है तो 4 - 3 योटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो 2 है ये वैल्यू पहले ऊपर सारी से मल्टीप्लाई होगी, फिर -7 इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट फर्स्ट से हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, तो आपके पास ये फॉर्म बन गई, ठीक है। अब जब आपके पास ये फॉर्म बनी तो आपने क्या किया, इसको जब मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 अयोटा वैसे का वैसे, -7 4 जा 28, माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके योटा का स्क्वायर हो गया।
नीचे हम, क्योंकि आपको मैंने बताया डिनोमिनेटर फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड, तो उसकी फॉर्म बनी थी 4 का स्क्वायर माइनस 3 योटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है, योटा का स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। अब इस स्टेप में आप क्या करेंगे, इस योटा वाली वैल्यू को इस योटा वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो 28 और 6 माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे तो 34 हो जाएगा। और यहाँ पे योटा स्क्वायर की यहाँ पे मैंने माइनस 1 पुट कर दिया, और यहाँ पे भी योटा स्क्वायर की यहाँ पे मैंने -1 पुट कर दिया। अब आपने क्या देखा कि मेरे पास ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, 21 से 1 से होके 21 ही आता है, तो ये 21 और ये 8, जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास 21 में से 8 निकल जाएंगे, तो माइनस के 13 रह जाएंगे, और ये -34 और योटा वैसे का वैसे आ गया। नीचे मेरे पास 16 और +9 बच गया था, इसको मैंने जब ऐड किया तो 25 हो गया। अब इसका रियल पार्ट क्या बनेगा, 13/25 -13/25। इसका क्या बनेगा, रियल पार्ट -34/25 होगा। अब इसका मेरे पास ये आंसर आ गया, क्योंकि इसका हमने ऑलरेडी कॉन्जुगेट वैल्यूज का ही सोल्व किया था, तो इसको हमने कॉन्जुगेट नहीं ले चुके हैं, तो ये हमारे पास राइट के बराबर आ गया। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो ये आपका आंसर था राइट साइड का, और ये आपका आंसर है लेफ्ट साइड का। ठीक है, दोनों बराबर आ गए।